नहीं, क्योंकि सिग्नेचर ब्रिज से हम डूबते हुए सूर्य का दीदार कर सकते हैं। ओखा बेट द्वारका सी ब्रिज जो है वो अब खुल के तैयार है, जिसका निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और गुजरात के द्वारका में देश का सबसे लंबा ये सिग्नेचर ब्रिज, आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए क्या विहंगम दृश्य आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हम ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने 2017 में इस ब्रिज की आधारशिला रखी थी। 6 साल में इस ब्रिज का निर्माण जो है वो पूरा हुआ है। अब मानचित्र की बात करें अगर गुजरात की, तो एक नए लैंडमार्क के रूप में ये स्थापित होगा। और साथ ही साथ ब्रिज के खुलने की वजह से अब ओखा से बेट द्वारका द्वीप जाने में जिस आवाजाही को सुगम बनाने की बात की जा रही है, जिसके समय को बचाने की बात की जा रही है, वो अब हो जाएगा। बिल्कुल अश्विनी, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी। जब हम सुदर्शन सेतु की तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, पर्यटन के लिहाज से, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सिग्नेचर ब्रिज वाकई में गुजरात के मानचित्र पर एक लैंडमार्क साबित होगा आने वाले समय में। निश्चित तौर से, और उसी का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये सही मायने में अगर देखें तो एक संकल्प की सिद्धि का प्रमाण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूरदर्शी सोच के तहत इस सागर की अतल गहराई में सागर को बांधने का जो संकल्प लिया था, सागर को जो मथने का संकल्प लिया था, वो आज पूरा हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से लोग ये संभावना, इस बात की बेहद विरली संभावना समझ के चलते थे कि यहाँ पर सागर का प्रवाह इतना ज्यादा है कि यहाँ पर सेतु निर्माण जैसी स्थिति हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप में अदम्य ऊर्जा, अदम्य साहस और दूरदर्शी दृष्टिकोण है और साथ ही साथ एक वैज्ञानिक सोच है, तो निश्चित तौर से आप किसी भी मुश्किल चीज को कैसे आप साकार धरातल पर उसको यथार्थ के रूप में लेके आते हैं। सुदर्शन सेतु इसी का प्रमाण है। अगर सुदर्शन सेतु की बात करें तो एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री के अपने विजन के मुताबिक अगर इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिला दिया जाए तो सुदर्शन सेतु बनता है। अगर हमारे वैभवशाली अतीत पर कहीं न कहीं वैज्ञानिक समकोण बनता है तो ये सुदर्शन सेतु बनता है। और सुदर्शन सेतु को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया है। 2017 में इसकी आधारशिला उन्होंने खुद रखी थी, भूमि पूजन इसके लिए किया था, और ये आज इन्होंने आज ये राष्ट्र को समर्पित किया गया है। सबसे बड़ी बात जो है, अगर देखें तो बड़ी संख्या में सागर में चारों तरफ हजारों की संख्या में नाव में लोग इस समय वहां पर मौजूद हैं, और नाव में बैठे हुए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्लोटिंग तरीके से मोदी की गारंटी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। किस तरीके से लोग एक विश्वास लेके चलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 20 वर्षों से गुजरात की और राष्ट्र की जो अब पिछले 10 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, जो पूरा का पूरा ये सेवा और संकल्प का जो ये पूरा का पूरा 2 दशक चला है, वो पूरे गुजरात का भी कायाकल्प करने में समर्थ हुआ और साथ ही साथ देश का भी कायाकल्प हो रहा है। सिग्नेचर ब्रिज है ये, और सिग्नेचर ब्रिज की अगर देखें तो सबसे बड़ी खासियत ये है, ये पूरी तरीके से हैंगिंग ब्रिज है। केवल 2 इस पे जो है पावे बनाए गए हैं, और उसके अलावा पूरा एक सिग्नेचर ब्रिज की तरीके से इसको तारों से इसको जोड़कर इसको हैंगिंग तरीके से किया गया है। और नीचे इतना बड़ा स्पेस दिया गया है कि किसी भी तरीके का नौकायन या किसी भी तरीके के बड़े से बड़े जहाज भी यहाँ से गुजर सकते हैं। यहाँ इससे पहले आने का एकमात्र, जो मैं बता रहा था कि एकमात्र रास्ता ही नौकायन के जरिए था। लोग नाव के जरिए यहाँ पर पहुंचते थे और घंटों की यात्रा होती थी द्वारका से बेट द्वारका पहुंचने के लिए। ओखा से बेट द्वारका आने में लोगों को बेहद दुसाध्य यात्रा होती थी, खासकर बुजुर्गों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो जिनकी उम्र ज्यादा है। लेकिन अब बड़े आराम से लोग जो है मिनटों में ये पूरी 2.5 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है, इसको पार करते हुए यहाँ पर बेट द्वारका आ सकेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि ये एक द्वीप जैसा है। द्वीप यहाँ की तकरीबन आबादी केवल 10,000-12,000 के आसपास है। द्वारका एक ऐसा चमकता हुआ चेहरा और शहर है जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं हैं। अब जब यहाँ पर पुल के जरिए इस द्वारका और बेट द्वारका को जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर आधारभूत संरचना का निर्माण, यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना, यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोगों का आना जाना। क्योंकि हम लगातार अश्विनी धर्म दर्शन की बात कर रहे हैं। हमने आपकी रिपोर्ट के जरिए भी देखा था कि श्री कृष्ण और गीता के श्लोक का जो एक रिश्ता है वो हम सभी जानते हैं, और वो भी यहाँ पर इंकित किए गए हैं। जिस तरह से गीता के श्लोकों में अगर सबसे पूर्ण श्लोक की बात की जाए तो कर्म कर, फल की इच्छा मत करो। और ये जिस तरह से सुदर्शन सेतु की हम बात कर रहे हैं, जो अब सबसे बड़ा हम इसको मानकर चल रहे हैं कि पर्यटन रोजगार के लिहाज से तो है ही, वही